इस तरह के क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सोल्व करते हैं। उसमें हम क्या मानते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि √2 रेशनल नंबर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए अगर √2 रेशनल है तो वो P/Q के बराबर होगा, ठीक है, मतलब उसकी फॉर्म में होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है, P और Q दोनों के ही कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे, मतलब P एंड Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब 1 से अलावा इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q को हम इधर लेके चले जाएंगे तो P इक्वल टू √2, यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, इधर P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, √2 Q का होल स्क्वायर। तो नीचे P स्क्वायर इक्वल टू √2, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 का 2 हो गया और Q का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिए। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे कहूँ कि मैं इस 2 को P स्क्वायर के नीचे भेज दूँ, मतलब इसको ऐसे लिख दूँ P²/2, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, दिख रहा है ना हमको साफ साफ कि 2 P स्क्वायर पर डिवाइड कर रहा है, तो बस हमने इसको लैंग्वेज में लिख दिया 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ऐसे ही अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए 2 डिवाइड P ऑल्सो। अब यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। अब क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है P को, मतलब इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने R के बराबर रख लिया, तो इसलिए P इक्वल टू हो जाएगा 2R, ठीक है। तो बस हमने यही लिखा है यहाँ पे। तो P इक्वल टू 2R हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे P स्क्वायर इक्वल टू 2R का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी हमें पता है कि P स्क्वायर किसके बराबर है, 2Q स्क्वायर के। तो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, P स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2P स्क्वायर हमने रख दिया, और ये 2R स्क्वायर का क्या हो गया 4R स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल, Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब हम फिर से वही सेम, अब अगर मैं इस 2 को फिर से Q स्क्वायर के नीचे अगर भेजूँ तो जाएगा Q²/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से वही 2 डिवाइड्स किसको, Q स्क्वायर, तो अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या मान के चले थे कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 2 एक ऐसा हमें कॉमन फैक्टर मिल गया जो P को भी डिवाइड कर रहा है और जो Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो बस उसको ही हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि P एंड Q हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए जो हम मान के चले थे कि हमने ऐसा माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। थैंक यू गाइस।